आज की चर्चा का प्रमुख विषय है झारखंड की आर्थिक स्थिति। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है। तो पहला इल्मेनाइट, उसका मिलान है रांची, दूसरा बॉक्साइट, इसका मिलान है लोहरदगा, तीसरा यूरेनियम, इसका मिलान है चतरा, और चौथा सोना, इसका मिलान है पोटका। तो जो इसका सही उत्तर है वो तीसरा यूरेनियम है, चूँकि उसका जो मिलान चतरा है वो गलत है। उसका जो सही मिलान है वो पूर्वी सिंहभूम है। वो तो पूर्वी सिंहभूम के जो जादूगोड़ा क्षेत्र है वो जो नारवा माइंस है उसके लिए बहुत फेमस है, बागजाता है, नारवा है। और जो सोना है, चूँकि पुटका का जो कुंदरू-कोचा क्षेत्र है जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है वो भी इसके लिए चर्चित है। इल्मेनाइट जो रांची के लिए और बॉक्साइट लोहरदगा, तो इसके लिए तो तीसरा ऑप्शन वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कहाँ औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। तो पहला बरही, दूसरा रांची, तीसरा झारखंड, चौथा देवघर। तो इसका सही उत्तर है पहला बरही। तो चूँकि ये इस प्रकार आप देखें तो NH में जो है मुख्य केंद्र पर पड़ता है और यहाँ से राज्यों की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है, इसीलिए इसे औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में माना गया है। तो पहला इसका ऑप्शन बरही सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो पहला पलामू, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा खूंटी और चौथा चतरा। इसका जो सही उत्तर है वो पहला पलामू है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है। गेहूँ का भी जो है उत्पादन काफ़ी पलामू में होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है पलामू सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्र जो कोयला उत्पादन में झारखंड का प्रतिशत कितना है। तो पहला 20%, दूसरा 33%, चौथा 42% और चौथा 50%। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा यानी 33%। तो झारखंड को कोयला क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है और इसका योगदान भी बहुत अच्छा है पूरे भारत में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है। तो ये प्रश्न आ चुका है कई बार परीक्षा में। तो पहला 157 ग्राम प्रति व्यक्ति, दूसरा 159 ग्राम प्रति व्यक्ति, तीसरा 165 ग्राम प्रति व्यक्ति और चौथा 170 ग्राम प्रति व्यक्ति। तो इसका सही जो उत्तर है 157 ग्राम प्रति व्यक्ति। तो इसे बढ़ाने के लिए हमने जो है अभी डेयरी प्लांट जो है इस 2021-22 बजट में रांची, उसके बाद जमशेदपुर, गिरिडीह को चुना है इसके लिए। और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी डेवलप करने की बात की है, जैसे मेघा है, उसके भी हमने डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट जो है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किया है ताकि राज्य में दुग्ध उपलब्धता हो और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता बढ़े। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है। तो पहला झींकपानी, दूसरा खलारी, तीसरा चूँकि झींकपानी में पहला जो है झारखंड का पहला आपको दिखेगा कि सीमेंट फैक्ट्री है SCC एसोसिएट सीमेंट कंपनी का, फिर खलारी में है, सिंदरी में है। तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रति वर्ष 2020 में मुख्य खाद्यान्न का उत्पादन कितना है। तो पहला 60 लाख टन, दूसरा 80 लाख टन, चौथा 95 लाख टन और तीसरा 90 लाख टन और चौथा 95 लाख टन। तो इसका जो सही उत्तर है वो 60 लाख टन है। तो हम देखेंगे कि जो प्रतिवर्ष इस प्रकार के आंकड़े जो है वो बहुत आते हैं और वर्ष को भी आपको याद रखना है। तो झारखंड में जो बफर स्टॉक है वो FCI के माध्यम से, फिर स्टेट का अपना बफर है, मंडी है, उसके माध्यम से वो क्रय होती हैं। और यहाँ आप देखिएगा कि जो इसमें चावल है, प्रमुख जो है यहाँ के जो खाद्यान्न है वो प्रमुख चावल है, जिसका प्रतिवर्ष 37 लाख टन उत्पादन है। उसके बाद गेहूँ है 4 लाख टन है, फिर मक्का है 5 लाख टन है और दाल जो है उसका 7 लाख टन है। और तो इस प्रकार जो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कृषि योग्य भूमि में सिंचाई का प्रतिशत कितना है। तो पहला 10%, दूसरा 11%, तीसरा 12% और चौथा 20%। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा 11% है। देखिएगा कि जो टोटल कृषि योग्य भूमि है झारखंड में वो 38 लाख हेक्टेयर है और जिसमें कि सिंचाई का जो प्रतिशत कवरेज है वो 1.95 लाख हेक्टेयर पर है। तो ऐसे में 11% जो है कवरेज हमको देखने को मिलता है। चूँकि राज्य जो है वो पठारी क्षेत्र है तो पानी जो है वो बह जाता है और हिमालयी नदियाँ अगर देखा जाए तो सिर्फ वो साहिबगंज को टच करती है, बाकी तो पठारी नदियाँ हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है मेजर इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, वाटर शेड काफ़ी प्रोग्राम जो है जल संसाधन के माध्यम से चलाए जाते हैं ताकि राज्य में सिंचाई का कवरेज हो। आप अगर रेशियो वाइज देखें कि झारखंड में सबसे अधिक लोग कृषि में संलग्न है, लेकिन अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें GDP में तो सबसे कम है, यानी 15% है, या 75% लोग कृषि में लगे हुए हैं लेकिन उसका रेशियो 15% है। तो ऐसी बात क्यों है? तो उसकी कमी का ये प्रमुख कारण ये भी है
कि राज्य में जो है सिंचाई जैसी आधारभूत संरचना की कमी है, तो इसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगला प्रश्न है कि काइनाइट उत्पादित करने वाला एकमात्र जिला कौन है? पहला पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, तीसरा खूंटी और चौथा सरायकेला खरसुआं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है सरायकेला खरसुआं, क्योंकि काइनाइट जो है वो बहुत ही विचित्र और बहुत ही कम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है, जिसका इस्तेमाल जो है वो ऊर्जा वर्धन के रूप में होता है या एक्सप्लोसिव बनाने के रूप में होता है, और इसको जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है। तो इस संदर्भ में जो है ये एकमात्र पूरा अगर भारत में भी अगर लिया जाए तो मुझे लगता है कि सरायकेला खरसुआं से ही इसका उत्पादन होता है काइनाइट का, और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ से जाता है और ये रेयर अर्थ में भी है शामिल है। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा सरायकेला खरसुआं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मिलान गलत है? यानी पहला जो झारखंड के संदर्भ में है और उद्योगों का संकेंद्रण है कि पहला विशाल उद्योग 32, दूसरा मध्यम उद्योग 400, तीसरा सूक्ष्म उद्योग 1100। तो इस पे बड़ा आसान है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म उद्योग, तो 1100 हो नहीं सकता है, जबकि झारखंड में बड़े उद्योग 32 हैं, मध्यम उद्योग 400। जो पंजीकृत उद्योगों की बात हो रही, करीब जो सूक्ष्म उद्योग है वहाँ 1.5 लाख से ऊपर आपको दिखेगा कि इसका कवरेज है। तो ऐसे में तीसरा ऑप्शन सही है।